तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉजिक के ऊपर मैं बात करूँगा। क्या हर चीज़ में लॉजिक चाहिए हमें, या हर चीज़ में लॉजिक घुसेड़ना सही बात है? तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर इस वीडियो को देखने से पहले आप जो भी आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, एक बार उसको इस वीडियो के एंड तक साइड में रख के देखना। उसके बाद जो है आप अपना ओपिनियन जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? तो मेरा क्या मानना है लॉजिक को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ नोन है उस पर तो आप लॉजिक लगा सकते हो, पर जो चीज़ अननोन है उस पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो। जैसे अभी हम ह्यूमन बॉडी में हैं, ठीक है? मरने के बाद क्या होता है, या हम कहाँ चले जाते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकता है। और अब लॉजिक लगाए तो उसका आंसर भी तो नहीं मिलता है। एक्चुअली साइंटिफिकली तो उसका आंसर नहीं मिलता है। जो हमारे आम जीवन में लॉजिक की बात है वहाँ तक तो सही है, क्योंकि आम जीवन में ज़्यादातर चीज़ें नोन हैं, लॉजिक के बेस पे डिस्कवर की गई हैं, तो उन पे और लॉजिक हम लगा सकते हैं। लॉजिकली चीज़ें सही भी बैठती हैं। अगर आप इस पे लॉजिक करो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे, कि संसार क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या इसका आंसर अभी तक मिल पाया है? साइंस भी नहीं ढूंढ पाया, और मुझे नहीं लगता कि कभी ढूंढ पाएगा। पॉसिबिलिटीज़ कम हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप इंटरनल ग्रोथ करते हैं, तो एक स्टेज वहाँ पे ऐसी आती है कि जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, और जो बहुत से लोग अचीव भी कर चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गौतम बुद्ध। तो क्या बैठे बैठे एक जगह पे बैठे बैठे इंसान को ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अगर लॉजिक से देखा जाए, साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बैठे बैठे ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान को ज्ञान प्राप्त हो गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त करना। तो क्या प्रोसीजर होता है उस चीज़ का? और उस स्टेज में पहुंचने के बाद लगभग इंसान सर्वज्ञ हो जाता है, लगभग क्या हो ही जाता है सर्वज्ञ। तो एक वो स्टेज और एक ऐसे इंसान की स्टेज जो साइंटिफिकली सोचता है, दोनों में क्या अंतर है? आपने ये भी चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो इंसान बुद्ध होता है कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बोल देता है कि जो इंसान के लॉजिक से परे होती हैं। और अगर समय अंतराल में उस चीज़ को देखा जाए, उनके समय के कई समय पश्चात, दशकों बाद या सदियों बाद, वो चीज़ सच भी हो जाती हैं। तो क्या इसका मतलब जो इंसान बुद्ध की श्रेणी में आ गया वो कभी गलत नहीं कर सकता है? अगर इस पर डिस्कशन किया जाए ना, तो डिबेट भी हो सकती है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा क्या मानना है इसको लेके, जिसको दुनिया बुद्ध कहती है। मेरे हिसाब से वो एक फ्लो की स्टेज में रहता है, जैसे हवा चलती है, नदी बहती है। अगर साइंटिफिकली भी इस चीज़ को देखा जाए, जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 चीज़ों से मिलके बनी है: धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो अगर इनको सेपरेटली देखा जाए तो ये नेचर का पार्ट ही तो है। तो मुझे ऐसा लगता है जब इंसान एक स्टेज में पहुंच जाता है जिसको लोग एनलाइटमेंट कहते हैं, यानी कि बुद्ध, तो उस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान का संपर्क जो है प्रकृति से डायरेक्ट हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है। नेचर को आप भगवान कहो या कुछ भी कहो, ये आपके ऊपर है, या नेचर ही कहो। ब्रह्मांड में 2 चीज़ें तो होंगी, एक या तो एनर्जी या तो मैटर। कोई ब्रह्मांड का ऐसा कोना हो ही नहीं सकता है जहाँ पे 2 चीज़ें ना हो। जो साइंटिस्ट है उसकी भी बॉडी सेम है, और जो इंसान बुद्ध है उसकी भी बॉडी सेम है। साइंटिस्ट क्या करता है, अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करता है, यानी कि बुद्धि, वो भी एक बॉडी का ही एक अंग है। तो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके वो बाहर पे चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली वो भी रिसर्च करता है, किस चीज़ पे? आउटर वर्ल्ड पे। तो आउटर वर्ल्ड पे रिसर्च करता है, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है। माइंड क्या कर सकता है, वो उन चीज़ों पे रिसर्च कर सकता है जो फिजिकल है, यानी कि जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। कहाँ तक रिसर्च करेगा? जो इंसान बुद्ध बनने की राह में है वो भी एक खोज में है, और वैज्ञानिक भी एक खोज में है, यानी कि साइंटिस्ट, दोनों ही साइंटिस्ट हैं। जैसे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खोज करने वाला जो साइंटिस्ट होगा, जिसने भी की होगी, उसका भी तो कॉज है, उसका भी नोबल कॉज है। तो दोनों में से कौन बेटर साइंटिस्ट है? यहाँ पे बेटर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि दोनों बेटर हैं। एक जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है वो साइंटिस्ट बेटर है, दूसरा जो ह्यूमैनिटी के लिए ही काम कर रहा है। जो भी बुद्ध है ना, वो भी कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमैनिटी को, भले वो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। और बात ये आती है दोस्तों, साइंस एक लेवल पे जाके अटक जाता है कि ये जो दुनिया बनी है उसका रीज़न क्या हो सकता है बनने का।
यानी कि किस वजह से बनी है, उस वजह को आज तक नहीं खोज पाया। तो साइंस अगर इस लेवल तक पहुंच जाती है, फिर इसमें और इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अल्टीमेटली दोनों घूम घूम के अपने पास ही आ जाएंगे। और ये कॉज जो है ये कोई भी नहीं बता सकता है। भले आप किसी बुद्ध पुरुष से पूछेंगे कि इस दुनिया को शुरू करने का कारण क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता है, लिटरली कोई नहीं दे सकता। तो ये कॉज अगर आपको जानना है ना, इसका कारण आपको जानना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्वयं बुद्ध बनो। इस चीज़ को समझना है, बुद्धि से नहीं, एक्सपीरियंस से। बुद्धि से तो मैंने बोल दिया, आप समझ जाओगे, एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को। तो ये काफ़ी डीप हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मैं अपने टॉपिक से ही हट गया हूँ। इस वीडियो को एंड करता हूँ। हो सकता है आप में से किसी के समझ में आए, किसी के समझ में नहीं आए, आई डोंट नो। और आप में से जिसको इससे फ़ायदा होने वाला होगा वो हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।